नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के बौद्ध धर्म का यह तीसरा पार्ट है। इसमें हम बौद्ध धर्म से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के 2 वीडियोस में बौद्ध धर्म से 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने 70 प्रश्नों को देखा। 71वां प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 102 ईस्वी में हुआ था। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। भगवान बुद्ध के जीवन के घटनाओं से संबंधित जो प्रतीक हैं उनका मिलान करना है। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। महाबोधि बोधि वृक्ष को कहा गया है। और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 शाखाओं महायान तथा हीनयान में चतुर्थ बौद्ध संगति में हुई, और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है। यह बौद्ध मत है। बौद्ध मत के अनुसार संसार अस्थिर और क्षणिक है। अलार कलाम कौन थे। बुद्ध के प्रथम गुरु पहले गुरु थे अलार कलाम। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो ज्ञान की तलाश में वह सबसे पहले वैशाली में अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली। इसके बाद भी जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो फिर वह राजगृह में रुद्रक रामपुत्र, जिन्हें कि गौतम बुद्ध का द्वितीय गुरु कहा जाता है, उनके पास गए। और उनसे भी संतुष्टि नहीं मिलने के बाद वह राजगीर के पहाड़ों के साथ साथ चलते चलते बोधगया पहुँचे, जहाँ उन्हें निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी कहा जाता है, उसी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों की लगातार तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किनके गणतंत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्लों का गणतंत्र था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन भेजा गया था। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा गया है गौतम बुद्ध को, और कहा किसने है, सर एडविन अर्नाल्ड ने। उन्होंने अपनी पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया में गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए, अर्थात इन दोनों के समकालीन शासक कौन थे। इन दोनों के समकालीन शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुआ था। यह शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता सवाकामी द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। सबसे बड़ा अंतर है मूर्ति पूजा का, देवी देवताओं की पूजा। हीनयान शाखा मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। वह गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं, जबकि महायान शाखा भगवान बुद्ध को एक देवता मानते हैं और उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। महाविनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा है। अब आप रिलेट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, और आप कमेंट करके उत्तर बताएं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। यह राजगृह में है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में ही हुआ था, और इसका आयोजन हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने करवाया था, जबकि अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था।
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। अध्यक्षता वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जिसमें कि महायान शाखा और हीनयान शाखा प्रारंभ हुआ। हीनयान शाखा मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, जबकि महायान शाखा गौतम बुद्ध को एक देवता का अवतार माना। इसलिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, उसका चित्रण ही मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे, जो कि शाक्य कुल के थे। उनका नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय राजकुमारी थी। शाक्य कुल होने के कारण ही गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? सर्वप्रथम मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म ने की। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा ने गौतम बुद्ध को देवता का अवतार माना और उनकी मूर्ति पूजा शुरू की। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सवाकामी द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? इसका उत्तर है कंग्युपा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। उसके बाद वो कुशीनगर चले गए, जहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल में बनाई गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। गौतम बुद्ध जब कुशीनगर में थे तब उन्होंने निर्वाण से पहले अपना अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुभद्र को दिए थे। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? यानी कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है, जिसका संकलन इनके परम शिष्य आनंद द्वारा किया गया था। और विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए संघ के नियमों का संकलन है, जिसका संकलन उपाली द्वारा किया गया। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है, जिसका संकलन मोगली पुत्तिस द्वारा किया गया। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ये कथन सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह कथन भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। यह भी सत्य है। चारों ही कथन सत्य है। अंतिम प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ? इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये थे बौद्ध धर्म से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ के प्रति अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो से बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।